वो साफ साफ व्यक्ति को बोध देते हैं कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इस संबंध में अच्छी तरह से समझा देते। फिर व्यक्ति को भूल नहीं होती, अच्छी तरह से समझ पाता। जड़ और चेतन दो है। चेतन जड़ में आसक्त होता है और वही छूटता भी है। जड़ ग्रंथि के छूटने का नाम मोक्ष है। जड़ ग्रंथि आसक्ति, वासना, उससे छूट जाने का नाम मोक्ष है। अनादिकाल के जगत में ये चेतन अपने स्वरूप के भूलकर वासनाओं में बंधा हुआ है, कल्पनाओं में बंधा हुआ है। आज सद्गुरु संतों के द्वारा यथार्थ बोध हो जाता है, परख करके त्याग हो जाता है, तो प्रारब्धांत में सदा के लिए जड़ ग्रंथि से चेतन छूट जाता है। बस उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष है अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने आप में शांत रह जाना। किंतु वो प्रारब्धांत में होता है, शरीर रहते रहते नहीं होता है। प्रारब्धांत में जैसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म भोग से नाश होता है, संचित कर्म ज्ञान से, और क्रियमाण कर्म त्याग से। तो प्रारब्धांत में सदा के लिए जड़ ग्रंथि से चेतन का छूट जाना ही उसका नाम है मोक्ष। तरह तरह की कल्पनाएं भरी हुई हैं ग्रंथों में कि जैसे पानी है और पानी सागर में मिल जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसे चेतन आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। कि भूल भ्रांति भरी कल्पनाएं हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, परख लेहु खरा खोट, हो रमैया राम, हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। परख करने पर जो सत्य हो उसको स्वीकार करो। तो परख करने पर चेतन जड़ से सर्वथा भिन्न है, वासना बस बंधन में है। वासना को त्याग कर प्रारब्धांत में सदा के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी का नाम है मोक्ष। तो इस प्रकार से साफ साफ में जड़ चेतन का निर्णय सद्गुरु और संतों के द्वारा बोध प्राप्त होता है। उसी में हमें ठहराव बनाना चाहिए और वही सही है। बोलो सद्गुरुदेव की। अब समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक बार साहब जी पुस्तक दिए थे मेरा, संगत कीजिए साधु। संगत कीजिए साधु की वो पुस्तक मैंने पढ़ी, किरारी में गए थे तब दिए थे जी। अपने हाथों से और साथ दिए और पुस्तक को दिए। बहुत से मत पंथ में भ्रांतियाँ बहुत हैं। नारी को मोक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहते हैं कि नारी जो है जब पुरुष शरीर पाएगी तब भजन करेगी, भक्ति करेगी, तब उसको मोक्ष होगा। नर नारी शरीर से मोक्ष नहीं। वास्तव में जब व्यक्ति को बोध होता है, नर नारी तो मात्र शरीर है। शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व है वो नर और नारी नहीं है, शुद्ध चेतन तत्व है। तो यथार्थ बोध न होने से भ्रम की बात लोग फैलाते रहते हैं। मुस्लिम समाज में तो और नारी जगत के लिए बहुत गलत भावना है। आप सबका बहुत सौभाग्य है कि पारखी सद्गुरु संत मिल गए, अच्छी तरह से परखा दिए, बता दिए, समझा दिए, समझ में बातें आ गई हैं। धीरे धीरे उस पर चलना है, रहना है, बस
हाँ ठीक है। चले आप साहेब बंदगी साहेब